Hi everyone, welcome to Adhyan Institute. Myself Tushar Nanduskar, and today we learn some function that is called average function, average if, and average ifs. Okay. So firstly, we have like some example, one example दिया है जिसके अंदर डिवीजन दिया है उन्होंने, प्रोडक्ट्स दिए हैं, रीजन दिया है, क्वांटिटी दिया है, रेवेन्यू है, कॉस्ट है एंड प्रॉफिट. So here we want to find out the profit as per here we find out the average profit as per profit column. Okay, so what is the exactly average, क्या होता है average means what, नंबर ऑफ सेल्स, जितने भी सेल्स है उनकी टोटल अपॉन नंबर ऑफ सेल्स. सो नाउ यू कैन सी हियर, मेरे पास ये जो सेल है ये टोटल सेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ सेल्स काउंट के हिसाब से 9, तो इनकी पूरी टोटल अपॉन 9. सो सम के लिए वी हैव लाइक अ शॉर्टकट दैट इज कॉल्ड ऑल्ट इक्वल फॉर ऑटो सम. You can see here auto sum option available in home tab. Alt plus equal, that is a shortcut key for sum. So we use here alt equal for sum. So you get total divided by number of a cell, that is a 9. Enter. So you get answer 1,48,508. Okay. सो 1,48,508 ये आपको आंसर दिखाई दे रहा है. ओके, दैट इज कॉल्ड एवरेज. सो हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज, टोटल नंबर ऑफ सेल्स की जितनी भी उसकी टोटल अपॉन नंबर ऑफ सेल्स. सो यू गेट लाइक अ एवरेज. ओके, सो सेम अपने पास एवरेज के लिए फॉर्मूला है, एवरेज ही है, तो उसी से हम लोग निकालते हैं एवरेज इक्वल एवरेज. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे नंबर सिलेक्शन करने के लिए बोले हैं. सो बी सिलेक्टेड ईयर एंटायर कॉलम, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर. सो यू गेट सेम आंसर दैट इज कॉल्ड 1,48,508. इसको भी अगर आपको राउंड ऑफ करना है सो राउंड ऑफ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, वन मोर एक और एक पार्ट है इसके अंदर, जैसे कि आप जो भी आंसर निकालते हैं, जैसे कि अगर मैंने इधर ऑल्ट इक्वल किया सो ऑल्ट इक्वल से टोटल आ रहा है, बट अगर मुझे एंडिंग में जाके आप ब्रैकेट के आफ्टर द ब्रैकेट इफ़ आई वांट टू लाइक अप्लाई डिवाइडेड बाय 9, सो उससे क्या हो रहा है, अगर मैं राइट हैंड साइड एरो प्रेस कर रहा हूँ सो इट्स टेक अदर रेंज, तो जो सिलेक्शन था वो पूरा चला गया. तो इस सिचुएशन के अंदर आप ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे और फॉर्मूला के अंदर अगर कुछ चेंजेस करना है आपको सो F2, तो F2 से जो सिलेक्शन किया था वो एज इट इज सिलेक्शन रहेगा, और बाद में आप लास्ट फॉर्मूला मतलब ब्रैकेट के आफ्टर जाके आप डिवाइडेड बाय 9 कर सकते हैं. सो F2 इज़ अ शॉर्टकट की जिसके अंदर आप फॉर्मूला के अंदर भी जा सकते हैं या फॉर्मूला के बाहर भी जा सकते हैं. जैसे कि रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपका कर्सर रेंज पे है और मैंने F2 प्रेस किया तो आपका जो सिलेक्शन है वो चेंज हो जाएगा. जैसे कि नाउ टेक एग्जांपल इक्वल सम ब्रैकेट ओपन. आप अभी जब भी मूव करना चाहते हैं तो आप कोई भी सेल में इजीली मूव कर सकते हैं, राइट. बट अगर मैंने इधर F2 प्रेस किया तो F2 प्रेस करने के बाद वो पर्टिकुलर सिलेक्टेड सेल फ्रीज हो गया, अभी आप बाहर मूव नहीं कर सकते. यू कैन सी हियर अप एंड डाउन एरो की का अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उस फॉर्मूला में ही मूव हो रहा है कर्सर, तो उस फॉर्मूला के अंदर ही कर्सर मूव हो जाएगा आपका. ओके, और फिर से अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो फिर से अगेन ये मूव होगा दूसरे ऑप्शन के अंदर, बट अगर आपको फॉर्मूला के अंदर ही मूव करना है सो यू कैन प्रेस F2. सो F2 की का ये यूज़ होता है कि आपने जो सिलेक्शन किया है, सिलेक्शन करने के बाद में उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं मुझे, मतलब दूसरे कोई सेल में नहीं जाना चाहिए कर्सर, इसके लिए हम लोग F2 देते हैं और फॉर्मूला में जो भी चेंजेस करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो. सो हम लोग अगेन आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर. सो हमने एक एवरेज प्रॉफिट देखा था. एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स की टोटल अपॉन नंबर ऑफ सेल्स, तो यू गेट एवरेज प्रॉफिट. सिमिलरली वी वांट टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ डिवीजन ए. डिवीजन ए का मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है. तो डिवीजन ए का एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एक सिंगल क्राइटेरिया है, तो एक सिंगल क्राइटेरिया वाइज अगर आपको फाइंड आउट करना है सो यू कैन यूज़ फॉर दैट एवरेज इफ. आप एवरेज इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन यूज़ हियर एवरेज इफ. सो एवरेज इफ फंक्शन यूज़ करेंगे इक्वल एवरेज इफ ब्रैकेट ओपन, सिंटैक्स फॉलो करेंगे.
range, criteria and average range. Okay, so in a range we want to find out as per division A wise. So we select a division column. फिक्स करने के लिए you can press your F4 if you like to drag this formula. अगर आप ड्रैग नहीं कर रहे हैं तो फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है. In a criteria we say that A, so as per division A wise find out करना है. And average range के अंदर we selected profit column. Close the bracket, enter. So you get 1,69,134. So that is your average profit of division A. So is it right or wrong? So you want to do cross verification. So for that we selected as per division wise profit value. So A, this is my first cell as per profit. So division A wise profit वाला cell, again same cell, last के दो cell. So you can see in a down portion total कितना आपका 8,45,617 upon 5. So you get answer 1,69,134. If you want to like show average, so average के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं आप. सो एवरेज प्रॉफिट ऑफ डिवीजन ए, इसके लिए मैंने क्या किया था, फिर से एक बार सिलेक्शन करते हैं हम लोग. ओनली ए से रिलेटेड वैल्यू सिलेक्शन कर रहे हैं हम लोग. सो एवरेज आपका आ रहा है 1,69,134. ये मैच हो रहा है. सो अपना आंसर कैलकुलेशन परफेक्ट है. तो ये जो फीचर है डाउन पोर्शन के, इसको हम लोग बोलते हैं कस्टमाइज स्टेटस बार. आपको जो भी फीचर चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम जो भी आप डेटा सिलेक्शन करते हो, इस डेटा में से मिनिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो मिनिमम 99 से, तो आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं गिरती है. डाउन पोर्शन के अंदर डायरेक्टली वो हाईलाइटेड करता है. नाउ कम टू लाइक नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ डिवीजन ए फॉर इस रीजन. सो हमें तो फाइंड आउट कैसे करना है. वी हैव लाइक अ 2 क्राइटेरिया. एक तो डिवीजन ए वाइज बोला है और एक तो बोला है रीजन ईस्ट वाइज बोला है. सो वी हैव लाइक एट अ वन टाइम 2 क्राइटेरिया, और 2 क्राइटेरिया वाइज आपको फाइंड आउट करना है. सो वेन एवर यू हैव लाइक 2 और मोर क्राइटेरिया, एक और एक से ज़्यादा क्राइटेरिया है, सॉरी एक क्राइटेरिया रहेगा तो यू कैन यूज़ एवरेज इफ. बट एक से ज़्यादा मतलब 2 और 2 से ज़्यादा क्राइटेरिया है, तो दैट टाइम वी कैन यूज़ एवरेज इफ्स. So we use here average ifs equal average ifs, open the bracket. So average range. So we selected here profit column. इसका एवरेज रेंज निकालना है मुझे, प्रॉफिट कॉलम का निकालना, कॉमा क्राइटेरिया रेंज नंबर 1. So we selected here division A column, कॉमा इसमें से मुझे चाहिए A. So we selected here A, कॉमा नेक्स्ट रीजन ईस्ट वाइज निकालना है. So we selected here रीजन कॉलम, कॉमा और इसमें से मुझे फाइंड आउट करना है ईस्ट वाइज. So we राइट डाउन here ईस्ट. टेक्स्ट है तो डबल कोट में लिखना कंपल्सरी. So you get answer 1,82,460. So 1,82,460. So average division A and region is wise हमें find out करना था average. So division A and region is wise. So we check it. Division A west है, division A west है, division A east है. इन दोनों को सिलेक्शन करेंगे. So you get profit, you get average, that is called 1,82,460. That is called your profit. So that is your profit. So ये profit आपको मिला perfectly. So this is called average if, average if and average if function. Okay. होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा. तो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं. एंड सिमिलरली सेम थिंग यू कैन फाइंड आउट, जैसे मैंने कुछ
टेबल बनाए हैं, इसके अंदर एज पर डिवीजन ए वाइज, रीजन ईस्ट वाइज, डिवीजन ए वाइज, रीजन वेस्ट वाइज, मैनुअल टाइप करके अगर आपको आंसर फाइंड आउट करना है तो मैनुअल टाइप द क्राइटेरिया एंड विद द सेल रेफरेंस, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में देखा था सम इफ्स का यूज़ करके। सिमिलरली ये आपके लिए असाइनमेंट है जो आपको खुद को करनी है। थैंक यू वेरी मच।